वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे बिगिनर्स अपने डाउट्स रख सकते हैं, आंसर राइटिंग से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। टेलीग्राम पे वो सेशंस होंगे या फिर उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। और इसी के साथ फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो फूड प्रोसेसिंग और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे कोई ऐसा सिंगल स्टूडेंट नहीं होगा जिसको फूड प्रोसेसिंग या फिर फूड सिक्योरिटी या फूड सेफ्टी के बारे में डिटेल्स ना पता हो। आप सभी जानते हो, लेकिन फिर भी आप लिख नहीं पाते हो। इसका सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज यू डोंट स्टार्ट राइटिंग। अगर आप लिखोगे ही नहीं तो आपकी आंसर राइटिंग कैसे होगी? और जानने और लिखने में फ़र्क है ना। आप कितना भी नॉलेज जमा करके रख लो, लिखोगे नहीं, वो स्किल डेवलप नहीं होगी, तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, आगे जाके आपको आंसर्स लिखने हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली फ्लड कर देते हैं मैसेजेस कि सर हमें इवैल्यूएशन चाहिए। यार इवैल्यूएशन है, टेस्ट सीरीज़ है प्रॉपर, सारी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप लिखना चाहो और हमारे एंड से आपको कहीं पे रोका जाएगा। यार आप लिख के लाओ, इतने इवैल्यूएशन मिल जाएँगे आपको कि आप थक जाओगे। आंसर राइटिंग का लाइव बैच जिसने अटेंड किया है उसको पता है कि कितना एक्सटेंसिव होता है वो प्रोग्राम। उसका टाइम आएगा, उसके पहले बेसिक्स क्लियर करो, कुछ आंसर्स लिखो। बेसिक आंसर राइटिंग के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं, उसको देखो। उससे अपनी आंसर राइटिंग थोड़ी-थोड़ी इंप्रूव करो, और जब आप एक पोज़ीशन पे आ जाओगे कि जहाँ डेली अगर मैं आपको कुछ 2-3 आंसर लिखने के लिए कहूँ, तो आप अच्छे आंसर लिख के लाओ। और नहीं भी अच्छे लिख के लाते हो, नहीं फ़र्क पड़ता। कुछ ऐसे आंसर आप लिख के लाओ, जहाँ पे इवैल्यूएशन हो सके, आप इम्प्रूव कर सको। एटलीस्ट वो लिख के तो लाओ। उस स्टेज तक अगर आप पहुँच जाते हो, फिर आप बोलो कि आपको इवैल्यूएशन चाहिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चाहिए, हम आपको सारी चीज़ें देंगे। हर एक चीज़ डिज़ाइन्ड है आपके लिए। तो ये लिखने वाला पार्ट स्टार्ट कर दो। आज की वीडियो में एक्चुअली मैं वही सिखाऊँगा आपको कि कैसे आप शुरुआत कर सकते हो, और ज़्यादा सोचना नहीं है, 10-15 सेकंड में लिखना चालू कर दो। जो पॉइंट आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं, लिखना चालू करो, अपने आप आपकी आंसर राइटिंग होने लगेगी। कॉपीज़ देख लेते हैं। हमारे पास 2 कॉपीज़ हैं। एक आदित्य श्रीवास्तव की है रैंक 123 के, और दूसरी कॉपी है ज़िनिया अरोरा की। इनकी रैंक 5 थी, आई थिंक 6 थी 2025 में। एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं, 5-6 एक बार चेक कर लेना। एनीवेज़ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी की डायमेंशंस क्या होंगी? अभी छोटे बच्चे से भी पूछ लो, क्लास 9-10 के, बता देगा 4-5 डायमेंशन। डायमेंशन मेंशन कर दो और आगे बढ़ जाओ। पहला पार्ट हो गया। एग्जामिन इंडियाज़ स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विथ रिगार्ड टू दीज़ डायमेंशंस। जो भी आप डायमेंशन बता रहे हो, उसमें इंडिया ने क्या किया है उन डायमेंशंस के अंदर, वो मेंशन कर दो। सेकंड पार्ट भी आपका आंसर हो गया। देखते हैं कैसे टॉपर ने अप्रोच किया। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना होता है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हैज़ बीन ascertained थ्रू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। हमारे पास है एनएफएसए 2013 का, जिसके थ्रू हमने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करा है। सिंपल सी स्टार्ट है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये करने में दिक्कत आएगी, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये 2 लाइन ना लिख पाए। हर इंसान लिख सकता है। इसके बाद क्या था? मल्टीपल डायमेंशंस आपको बतानी थी। डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, जो क्वेश्चन के अंदर था वही हेडिंग हो गई। डायमेंशंस मेंशन हो गई। फूड एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक्स होने चाहिए, और भी आप बना सकते हो डायमेंशंस। तो पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, ईज़िली आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ये टॉपर्स की कॉपीज़ है बाय द वे, ऐसा नहीं है कि किसी रैंडम कैंडिडेट की कॉपी है। ये टॉपर की कॉपी है, रैंक 1 की कॉपी है। बहुत अच्छे आंसर होते हैं इनके। स्टार्टिंग देख लो कैसे हो रही है। क्या आप ये नहीं कर सकते? क्या आप ये नहीं कर सकते? करना स्टार्ट करो, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। इसके बाद पहली हेडिंग है, इंडिया हैज़ बीन फेयरली सक्सेसफुल। इंडिया की जो प्रोग्रेस है या फिर इंडिया का जो स्टैंड है, स्टेटस है, वो बताना था सेकंड पार्ट में। इन्होंने उसको बताना स्टार्ट किया है। इंडिया जो है फेयरली सक्सेसफुल रहा है अपनी चीज़ों में और फूड सिक्योरिटी को लेके। एनएफएसए का मेंशन किया इन्होंने, कैसे उसके थ्रू हमने राइट टू फूड को इंश्योर कराया। इसके बाद पीडीएस का मेंशन है, एक्सेसिबल फूड हमने किया है। अफोर्डेबल फूड है हमारे पास। स्ट्रेटेजिक बफर्स के लिए हमारे पास ओएमएसएस स्कीम है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आप क्या देख सकते हो कि टॉपर क्या कर रहा है, वो बार-बार लेयर्ड पॉइंट्स बना रहा है। वो पहले हाफ में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और सेकंड हाफ में उसका एग्जांपल या फिर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये क्या हो गया? लेयर्ड पॉइंट हो गया, 2 लेयर में पॉइंट्स हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि 2 तरीके की इन्फॉर्मेशन सिंगल पॉइंट में है। ऐसे पॉइंट्स बनाना ट्राई करो, धीरे-धीरे आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो लेयर्ड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। तो ये ट्राई करो, धीरे-धीरे आप ट्राई करोगे, ये वाली राइटिंग आपको आने लगेगी। इसके बाद अगली हेडिंग है कि कुछ चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, सक्सेसफुल रहा है इंडिया, लेकिन चैलेंजेस भी हैं अभी। वो चैलेंजेस क्या हैं? फूड इन्फ्लेशन है। एग्जाम्पल में क्या है? टोमेटो के प्राइसेस 200 रुपीज़ पर केजी चले गए, और ये जब इन्होंने लिखा है उस टाइम का कॉन्टेक्स्ट है। आज प्रेज़ेंट में आप दिखा सकते हो कि बहुत सारे ऐसे फूड ग्रेन्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो
काफ़ी महँगे हो चुके हैं और वो इन्फ्लेशन वाला पार्ट बीच-बीच में होते रहता है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स को ले लो, पल्सेस को ले लो, अलग-अलग तरीके से इन्फ्लेशन दिखते रहता है अलग-अलग सेक्टर में। तो आप वो मेंशन कर सकते हो, बहुत बेसिक पॉइंट है। जो रैंडम न्यूज़ आप सुनते हो, घर पे आपने सुना कि अरे! टमाटर ₹200 केजी हो गया, महँगा हो गया। वही यहाँ पे इन्होंने लिखा है, बहुत अलग नहीं है। सोच के देखो कि उन्होंने क्या किया। फूड इन्फ्लेशन दिख रहा है उस टाइम पे, जिस सेक्टर में फूड इन्फ्लेशन दिखा उसको उन्होंने मेंशन कर दिया। ये डे टू डे लाइफ में बातें हो रही थी उतने टाइम 23-22 के आसपास। इसके बाद कुछ और है पॉइंट्स, बफर स्टॉक्स का पॉइंट है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन का पॉइंट है, लैक ऑफ कवरेज का पॉइंट है। ये कुछ चैलेंजेस हैं, इसकी वजह से दिक्कत आती है फूड सिक्योरिटी में। काफ़ी तो वेस्टेज हो जाता है, स्टंटिंग वगैरह की प्रॉब्लम इसकी वजह से आ जाती है। तो ये सारे चैलेंजेस भी आप मेंशन कर सकते हो। ये दूसरी डायमेंशन होगी। फिर उसके बाद सॉल्यूशन क्या है, ये इन्होंने मेंशन किया और बिना कुछ कंक्लूड किए इनका आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी कुछ लेयर्ड पॉइंट्स हमें दिखे कि कैसे पहले हाफ में कुछ इन्फॉर्मेशन है और सेकंड हाफ में दूसरी इन्फॉर्मेशन है। ऐसा लिखना ट्राई करो, बहुत ईज़ी है। लिखने की कोशिश करोगे तो ईज़िली लिखना चालू कर दोगे। ज़्यादा सोचते बैठोगे तो फिर बहुत मुश्किल है। तो ये सेम क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके लिखने का ट्राई करो, ग्रुप में शेयर करो। ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे आप पीयर इवैल्यूएशन ले सकते हो और मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पे रिव्यू कर देता हूँ कुछ आंसर्स को। तो लिख के शेयर करना चालू करो, तभी इंप्रूवमेंट होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ इज़ द रैपिड ग्रोथ ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लीडिंग टू फूड सेफ्टी चैलेंजेस इन इंडिया? रैपिड ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसकी वजह से कैसे फूड सेफ्टी चैलेंजेस आ रहे हैं वो। 2 पार्ट है, सिंपल सा है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब इसमें कोई कह दे कि नहीं बहुत टफ क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी चैलेंजेस बता दो और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो रैपिड ग्रोथ है वो बता दो। देखते हैं कैसे इन्होंने इसको एड्रेस किया। सबसे पहले इंट्रोड्यूस हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सनराइज सेक्टर है। बेसिक सी डिटेल है, ये सब आप डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हो। वो इकोनॉमी के लिए क्रूशियल है, फूड सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए क्रूशियल है। यही सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है। एक्सपोर्ट रेजिलिएंट होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी को हमें मेंटेन करना चाहिए, फूड सफिशिएंसी होनी चाहिए। सनराइज सेक्टर है, बेसिक सा इंट्रो है, कुछ टफ नहीं है। लिखना चालू करो, इससे शॉर्ट इंट्रो बनाने का ट्राई करो, इतना डिटेल्ड इंट्रो मत लिखो। इसके बाद पहली हेडिंग है, हेडिंग क्या हो सकती थी? रैपिड ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो रैपिड ग्रोथ की बात करनी थी, तो यहाँ पे रैपिड ग्रोथ के चैलेंजेस इन्होंने मेंशन कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट चैलेंजेस की बात कर रहा था। रैपिड ग्रोथ ने कैसे फूड सेफ्टी चैलेंजेस को जन्म दिया या फिर कैसे उसकी वजह से फूड सेफ्टी चैलेंजेस जो है वो नए नए आपको दिख रहे हैं, वही आपको आंसर करना था। सबसे पहली हेडिंग उसी को एड्रेस कर रही है, सिंपल सी हेडिंग है। पहला पॉइंट है, लेयर्ड पॉइंट है, सेकंड भी लेयर्ड पॉइंट है, लेकिन इसमें 3 लेयर आपको दिख रही है। ये लेयर्ड पॉइंट्स आप इजीली बना सकते हो। एग्जांपल के लिए एक पॉइंट देख लेते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है सेक्टर का। कैसे हो रहा है? 90% एफपीआई जो है वो इनफॉर्मल है। सेकंड पॉइंट है, लैक ऑफ रेगुलेशन है। तो रेगुलेशन में क्या चैलेंजेस हैं? तो वही इनफॉर्मलाइजेशन है, तो रेगुलेशन हो नहीं पा रहा है। उसी से निकला ये पॉइंट, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने लिख दिया। रेगुलेटरी यूनिफॉर्मलाइजेशन चाहिए, ये इसकी नीड है। सेकंड लेयर आ गई। थर्ड लेयर में इन्होंने तमिलनाडु मॉडल का मेंशन कर दिया। ये सेम तमिलनाडु मॉडल का मेंशन पिछले टॉपर ने भी किया था, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा अलग है, लेकिन इन्होंने भी एक मॉडल मेंशन किया। 3 लेयर में पॉइंट हो गया। कौन सा बहुत टफ है? जो इंसान रेगुलर न्यूज़ फॉलो कर रहा है, जो इंसान डेली की क्लासेस लगा रहा है, उसके लिए एक ऐसा पॉइंट लिखना बहुत बेसिक होना चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लेके इसको परेशान रहो। तो ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा, तभी आप आंसर राइटिंग इंप्रूव कर सकते हो, और ये बहुत बेसिक है। फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे इन्होंने यूनिक किया है कि जैसे फसाई और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के बीच में कुछ टसल है। ऐसे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो अगर आपको आइडिया है तो। एक अच्छा प्रेजेंटेशन है ये। फसाई और स्टेट डिपार्टमेंट के बीच में जो भी उनकी रहती है टसल, यूनिफॉर्म नहीं है, बाइनरी रेगुलेशन है, इनएफिशिएंट ग्रेजुएट्स हैं, फसाई की गाइडलाइंस इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अच्छा प्रेजेंटेशन है ये। ट्राई करोगे तो ये सारी चीज़ें निकलने लगेंगी और इससे बेहतर आप करने लगोगे। ये तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत बेसिक है, इससे बहुत एडवांस आप करने लगोगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि लिखना ट्राई करो। ये होने के बाद फिर कुछ स्कीम्स का मेंशन कर दिया इन्होंने कि इंडिया ने किया क्या है एक्चुअल उसके लिए। पीएम फूड प्रोसेसिंग पार्क्स है, फसाई फूड सेफ्टी के रूल्स हैं। तो ये कुछ इन्होंने स्टेप्स मेंशन कर दिए। फिर इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड कर दिया। कंक्लूजन में क्या दिखेगा आपको? बेसिक सी चीज़ें दिखती हैं इंट्रो कंक्लूजन में। स्ट्रक्चरल जो चैलेंजेस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, उनको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है एक बेटर इंडिया के लिए, एक सेफर इंडिया के लिए। और खास करके कब? जब हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं उस केस में। तो यहाँ पे कंक्लूड हो गया। आप इतना लंबा कंक्लूजन नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। इतना परेशान रहते हो, यहाँ पे देखो कंक्लूजन ही नहीं है। सर इंट्रो कैसे करना है, सर कंक्लूजन कैसे करना है? अरे लिखना तो चालू करो पहले। यहाँ पे तो कंक्लूजन ही नहीं है। इनकी रैंक 1 आई है, और ऐसा नहीं कि इनकी रैंक 1 आई है इसी वाले अटेम्प्ट में, इसके पहले रैंक 236 इनकी आ चुकी है। उसके बाद ऐसा आंसर ये लिख रहे हैं बिना कंक्लूजन को। तो लिखना चालू करो, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स रूल है।
लिखोगे तो ही आपको आइडिया लगेगा क्या चेंजेस करने हैं, कैसे चेंजेस करने हैं। तभी आपको मिल सकता है कुछ इनपुट कि हाँ ठीक है, ये वाला पार्ट आप सही कर सकते हो, इंट्रो ज़्यादा लेंदी हो रहा है, पॉइंट्स में आपके लेयर्स नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स तभी होंगी जब आप इनिशिएट करोगे। तो लिखना स्टार्ट करो। अगर नहीं लिखा जा रहा, आंसर राइटिंग का फाउंडेशन प्रोग्राम है, उसको चेकआउट करो। बेसिक से लेके एडवांस तक आपको आंसर राइटिंग पता लग जाएगी, क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं, उन फ्रेमवर्क्स के थ्रू आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो, तो वो आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है इन कॉपीज़ की, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाती है, वहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे लाइव सेशंस होने वाले हैं, तो वहाँ पे हम कनेक्ट हो सकते हैं।